खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। दिवाली के एक हफ्ते बचे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहाँ के तकरीबन 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लिए दिवाली का तोहफा जारी कर दिया है। साथ ही यहाँ पर 11 लाख जो पेंशनर हैं, जो विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहे, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए भी दिवाली का तोहफे की तैयारी योगी सरकार ने कर दी। जी हाँ, देर शाम आज योगी सरकार के निर्देश पर शासन ने एसीएस वित्त दीपक कुमार ने यह आदेश जारी कर दिया कि 30 तारीख से पहले, यानी 31 को दिवाली है इस बार, उससे पहले हर हाल में पेंशनरों के और जो तकरीबन 16 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके वेतन जारी कर दिए जाए। वैसे आपको बता दें कि इस बार दिवाली आखिरी महीने के आखिरी समय में पड़ रही है। ऐसे में तमाम वेतनभोगी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात को लेकर फिक्रमंद रहें कि आखिर में इस बार कैसे दिवाली मनेगी। लेकिन एक इससे अलग बड़ा सेक्टर है, यह 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या आबादी वाला प्रदेश है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां पर करोड़ों की संख्या में ऐसे मजदूर भाई, श्रमिक भाई, कर्मचारी और तमाम कारपोरेट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए योगी सरकार का क्या आदेश है, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस समय हम लोग बापू भवन पर है, सचिवालय पर, जहां से यह आदेश जारी हुआ है। इस समय हजरतगंज में चंद कदम दूर पर आप देखेंगे यहाँ से लोक भवन है, जहां पर सूबे के योगी सरकार बैठते हैं। यहाँ पर उनकी पूरी टीम बैठती है, अपर मुख्य सचिव की, प्रमुख सचिव की। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ जानकार हैं शासन प्रशासन के, कि किस तरीके से इस फैसले को वो लेते हैं और इसके क्या प्लस माइनस माने जाए। इस 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या खुद एक देश के बराबर है, क्या यह केवल एक फैसला जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट देने से कब पूरा हो जाएगा और बाकी की दिवाली कैसे मनेगी? आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस समय है कर्मवीर, हमारे सहयोगी, हमारे जानकार, ये शासन प्रशासन से लगातार जो रिपोर्टिंग करते रहते हैं, अपनी टिप्पणी के जरिए लोगों को बराबर जागरूक करते रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं। पहले तो कर्मवीर जी, आपका खबरिया टॉप की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप बताइए कि ये इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? 2 पॉइंट। देखिए रवि जी, एक आदम गोंडवी साहब बहुत प्रसिद्ध शायर हुए, हमारे गोंडा के समाजवादी शायर थे। उनका एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, नजरिए आवाज किताबी। हम लोग जहाँ बापू भवन, जहाँ कुछ सरकार की नीतियाँ हम लोग पीछे है बनती है, इसके बगल में 16.5 लाख कर्मचारी हैं, 11 लाख तकरीबन पेंशन कर्मी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे हमारे वो अवतारी पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर 2 क्षेत्र होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित होता है ना। तो होता क्या है कि आपने, ठीक है, आपने सरकारी कर्मचारियों से ले ली, आप मुख्यमंत्री, जो आपने जैसा खुद कहा कि 24 करोड़ 23 करोड़ अपनी जनसंख्या है, पर जनगणना हुई नहीं तो पता ही नहीं है कि कितनी है। तो अगर आप ये बताइए, जो मजदूर किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहा है, वो चाहे PWD का ठेकेदार है, चाहे रेलवे का है, चाहे नगर निगम का है, वो पेमेंट के लिए इतनी मिन्नतें करता है। 10 लोगों का फोन हमारे पास आता है, आपके पास भी आता है कि भैया पेमेंट करा दीजिए, कमीशन देने तैयार है, लेखाकार से लेके बाबू तक को। जब ठेकेदार पेमेंट नहीं पाएगा तो जो मजदूर है, जो गांव से आया है, मोदी जी कहते हैं ग्रामीण भारत विकास करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब ठेकेदार अपना पेमेंट पाएगा तभी वो देगा। 10 रुपया पाएगा तो 1 रुपया देगा। दूसरी इसमें चीज क्या है कि आप देखिए कि आपने, ठीक है, सरकारी कर्मचारी आपके हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में पत्रकार आते हैं, पैथोलॉजी आती है, आपकी प्रिंटिंग प्रेस आता है, जो ये ई-रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, शिक्षा विभाग का शिक्षा विभाग का है। और अब तो कोई सरकारी नौकरी मिल रही है, सब संविदा पे है। तो संविदा कर्मियों के लिए आपने क्या किया? शिक्षा में तो धरने बैठे हैं, आप खुद कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। आपने उनके लिए आप एक समावेशी विकास की बात करें, समावेशी आप आदेश करें। दीपक कुमार साहब ने अच्छा आदेश किया, ठीक है, उनका स्वागत है। दिवाली आ रही है, लेकिन जो आम आदमी है ना रवि जी, उसका दिवाला निकल रहा है। आम आदमी की अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो एक मध्यम दर्जे का, उत्तर प्रदेश कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों का एक बहुत बड़ा प्रदेश है यहाँ पर। मध्यम वर्गीय परिवार सबसे यूपी में रहते हैं, और हम लोग, मुझे लगता है कि असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा सरकार ज्यादा है।
अब आप अगर हम राजधानी लखनऊ की ही बात करें, तमाम प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर बहुत लखनऊ में आप बड़ी देखिए- सर्विस सेक्टर है, तमाम सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां हैं यहाँ पूरा पर। पूर्वांचल माइग्रेट होके लखनऊ आया, जी। जैसे दिल्ली में पूरा पंजाब हरियाणा माइग्रेट होके आया। एकदम सही ठीक? कहा आपने, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप आम आदमी के लिए सुविधाएं नहीं दे रहे हो, आप उसके विकास के लिए आप ऐसी योजना क्यों नहीं चला रहे हो? जैसे दिवाली में आपके सरकारी कर्मचारी, आप 2 आंख से देखिए, आप 1 आंख से क्यों देख रहे हैं? आपके लिए सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी, ठीक है, वो एक है, लेकिन दूसरी आपकी आम जनता है, खाली आपको क्या 16.5 लाख प्लस 11 लाख ही वोट देते हैं। जी जी जी। आप अगर आज पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार जो जैविक पुरुष नहीं है, उन्होंने खुद बताया था बनारस की गंगम खड़े होके कि वो जैविक पुरुष नहीं है। कल भी वो झूठे बोले हैं बनारस में कि ये किया वो किया, तो उनका तो काम है झूठे बोला लेना झूठा देना। आप आम आदमी के लिए कीजिए, कम से कम एक मिसाल कायम कीजिए। आपको एक सशक्त मुख्यमंत्री माना जाता है हमारे देश में, मुख्यमंत्री एक लौटा मुख्यमंत्री पूरे भाजपा के मुख्यमंत्रियों में है जो कम से कम अपने दम पे ठोक के काम करता है। तो आप कुछ आम जनता के लिए कीजिए, आम जनता को कैसे उसके लिए भी कोई बोनस की व्यवस्था कीजिए। जो अखबार में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल लाइन में, जैसा कि आपने बताया, तमाम मेट्रो मेट्रो उदाहरण, मेट्रो सबसे बड़ी लाइफ लाइन है लखनऊ में, आप उनके लिए कीजिए। रेलवे का ले लीजिए, रेलवे में जो ठेकेदार हैं बेचारे, जब वो पेमेंट नहीं पाएंगे, जो सिलेंडर पटरियों पे मिल रहा है, तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, नगर निगम के लोग सड़कें जो गड्ढा भर रहे हैं, उस पे आप हैं? आप कुछ करने नहीं जाते। आप रेलवे को उठा लीजिए, रेलवे की पटरी कौन बनाता है? ठेकेदार बनाता है। ठेकेदार बनाता है किससे बनाता है? मजदूर से बनाता है। जब ठेकेदार को पेमेंट रेलवे से नहीं होगा, विज्ञापन का पैसा नहीं मिलता है। अब दिवाली आ रही है, हम आप दोनों लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं, संपादक हमारे दबाव डालते हैं कि भैया 2 साल 3 साल से पेंडिंग है बिल, क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप हमें बिल नहीं देंगे, आपने टेंडर किया, ठेकेदार को काम दिया, इसमें देखिए 3 लोगों का नुकसान हो रहा है, सरकार कर रही है। हमको विज्ञापन दिया मीडिया को, हमारा पेमेंट नहीं हुआ, जिस ठेकेदार ने वो काम किया उसको पेमेंट नहीं हुआ, और जब ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ तो जो मजदूर गांव का है, गरीब है, मध्यम वर्ग का है, उसमें खाली मजदूरी नहीं होते हैं, उसमें आर्किटेक्ट होते हैं, कई होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी आते हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ। आपने 3 लोगों का शोषण किया। नहीं, मुझे वो बात याद आ रही है करमवीर जी, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे हम लोग कि एक बार जब पूछा गया किसी के नेशनल चैनल के इंटरव्यू पर पूछा गया योगी जी से कि उनकी बहन जो वहाँ देहरादून में या उत्तराखंड में जो चाय बेच रही, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं पूरे सूबे का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे परिवार से अलग है, मेरी प्रथा है, मैं जो है एक मठ से ताल्लुक रखता हूँ, और ये पूरी आबादी मेरे लिए, उत्तर प्रदेश की जो 23-25 करोड़ जो आबादी है, वह मेरी पूरा परिवार है। तो इस फैसले में जो है उन्होंने इस परिवार को क्यों जो है, पूरे परिवार को केवल 10% को रखा और साफ बाकी को नजरअंदाज क्यों कर दिया? टूट पड़े। देखिए ऐसा है, रवि जी ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की बहन जो है फल लगाती हैं, और ये पौड़ी की रहने वाली हैं, हम गए हैं उनकी बहन से भी मिले हैं। जब नीलकंठ आप जाते हैं तो रास्ते में उनका गांव पड़ता है, अभी वो गए थे, उनकी माता जी बीमार थी तब भी वो गए थे। देखिए आप योगी हो, परिवार अगर संत है तो नेता नहीं हो सकता, राजनीति में नहीं आना चाहिए। पूरा परिवार उनका प्रदेश है, अगर पूरा प्रदेश परिवार है। मेरा एक प्रश्न ये है, टू द पॉइंट आप बात कीजिए और शॉर्ट में, कि उनके आसपास जो प्रशासनिक एसीएस का ढांचा है, कोई निर्णय कोई लेकर आता है कोई चीज, तो उस पर आप तकरीबन 7 या 8 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, तो आप खुद का एक जो डिप्लोमेट ना होकर आप सार्वगर्भित तरीके से आपका निर्णय क्या होना चाहिए? देखिए, तो अगर हम रवि जी इस पर कहेंगे तो थोड़ा उसका एक ताज़ा उदाहरण देने। कल बहराइच वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने आदेश कर दिया। वो कौन से गधे पंचम स्तर के अधिकारी बैठे हैं जो आपको ऐसी सूचनाएं दे देते हैं? पुलिस स्तर की लोकल पुलिस जो कांस्टेबल के पास होती है, आप जानते होंगे कि जब एलबीडब्ल्यू होता है तो शुक्रवार को अमूमन पुलिस उठाती है घर से कि सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहेगा। वो कौन से गधे पंचम तल पे बैठे हैं आईएएस बन के, जिसने आपको बता दिया कि महाराज जी शुक्रवार को हमने नोटिस दी है और मंडे को घर गिरा दिया जाएगा बहराइच का बुलडोजर का, और संडे को कोर्ट ने आदेश कर दिया, 23 अक्टूबर डेट लग गई। ये भूल गए कि जगदम्बिका पाल 3-4 घंटे के मुख्यमंत्री हुए थे और उस पर हाईकोर्ट ने रात भर सुनवाई करके उनको खत्म किया था। आपको याद होगा कि निर्भया कांड दिल्ली का हुआ था, उसमें फांसी वाला मामला जब था तो रात भर सुप्रीम कोर्ट ने करके सुबह फांसी दिलवाई थी। ठीक, तो अब आप ऐसे लोगों को घेरे बैठे हो, आप आम जनता के विकास की बात कह ही नहीं रहे हो। तो क्या हम ये माना जाए कि बापू भवन जिसके नाम से उत्तर प्रदेश सचिवालय का नाम कर दिया गया है,
बापू कहते थे और भाजपा के जो कर्णधार रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एक रहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, सरकारी निर्देशों का जो प्रभाव होना चाहिए, उस पर योगी सरकार कहीं न कहीं अपने जो प्रशासनिक जो उच्च लेवल के हैं उस ढांचे में घिरी हुई है। क्यों? देखिए, बापू आज की डेट पे नोट पे अच्छे लगते हैं, चाहे टेबल के ऊपर से दिए जाए या चाहे टेबल के नीचे से। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं, भाजपा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दो फोटो हैं जो भाजपा के हर कार्यक्रम में और संसद कार्यक्रम में मिल जाएगा। ये माला चढ़ाते हैं, 5 रुपया की रुई की वो लाएंगे बत्ती और 10 रुपये घी लाएंगे, उनको पता नहीं घी होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा उनके सिद्धांतों से वसूलने से कोई मतलब नहीं है, खाली नामकरण करेंगे। ये मुगल सराय स्टेशन का नाम। तो मुझे आश्चर्य इस बात का भी हो रहा है कि इस निर्णय आने के बाद अभी भी विपक्षी दलों का किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं है। मेरे चोर मौसूरे भाई, पहली चीज तो विपक्ष इसमें क्या करेगा? विपक्ष अगर बोलेगा, विपक्ष की आवाज सुनता कौन? मीडिया की स्थिति क्या है? बहराइच दंगे का आपने देखा होगा, मतलब इतने सुधीर चौधरी जैसे लोग मतलब बोल रहे हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं, अमन चोपड़ा जैसे लोग बता रहे हैं नाखून उखाड़ लिया गया, ये कर लिया। आप जज हो जाओगे, जब मीडिया जज बन जाएगी तब आप स्थिति क्या समझते हो? कुल मिला के योगी जी से आपके चैनल खबरिया टाप के माध्यम से इस निर्णय को लेकर हाँ एक प्रार्थना है, गुजारिश है। आपने बहुत अच्छा किया। सरकारी कर्मचारी बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दोनों, कर्मचारी अधिकारी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी आप हटा दीजिए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और वास्तव में ईमानदारी से काम करता है, संडे को भी वो आता है, वो छुट्टी नहीं देखता है। लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ही उतने ही सम्मानित आम जनता भी है। ये रिक्शा वाला हम लोग के पीछे, आप देखा, हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे तो ये लेटे हुए हैं, ये भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। इनका भी भारत के जीडीपी में योगदान है। अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री में आएंगे तो इस व्यक्ति का भी योगदान होगा। इसको भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो अनबायोलॉजिकल मोदी जी हैं उनको समझना चाहिए। सब मिलाकर जो है हमारे साथ कर्मवीर थे। बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय मुख्यालय के ठीक सामने और ठीक आपके पीछे हमारे कैमरा पर्सन जो है सहयोगी सचिन, उनके पीछे जो लोक भवन है जहां से सरकार के निर्णय जो है दिशा निर्देश जारी होते हैं। कुल मिलाकर जो सरकार का जो आदेश रहा वह स्वागत योग्य है, जैसा कर्मवीर ने बताया। लेकिन यह सरकार का जो फैसला है आम लोगों पर या मध्यम वर्गीय लोगों पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा वह देखने वाली बात है। और उनको लेकर इस दिवाली के उपहार के तौर पर योगी सरकार का क्या निर्णय होगा यह देखने वाली बात है। अभी तकरीबन 9 दिन का समय है दिवाली आने में। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, उत्तर प्रदेश सचिवालय भवन मुख्यालय से कैमरा पर्सन सचिन के साथ।